मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। 1945 तक मीर्स की रिहाइशगाह थी, फिर उन्होंने यहाँ से अपनी रिहाइशगाह स्विच कर दी थी। आगा खानियों के घरों की एक बहुत स्पेशल चीज दिखाऊं आप लोगों को। होशियार खिड़की के अंदर बैठकर तस्वीर बनाने से गुरेज करें। सो अब हम यहाँ पर एक तस्वीर तो बनती है ना फिर। यहाँ से बलतित फोर्ट का टूर स्टार्ट होता है, यहाँ से मिलती है टिकट और उसके बाद यहाँ से आप जाते हो ऊपर। दिस इज़ द टिकट लेने के बाद दिस इज़ द वे टू बलतित फोर्ट। और साइड के व्यूज़ ये हैं। काफ़ी ये बड़ी स्टीप सी चढ़ाई है। वो सामने राकापोशी का व्यू है और ये सामने ऊपर ये टेरेस या बालकनी, आई डोंट नो इसको क्या कहते होंगे लोकल लैंग्वेज में। अगर बलतित फोर्ट जाना है तो गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। ये देखें, हमारा बंदे की बस हो गई है। चढ़ाई काफ़ी बहुत ज़्यादा इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। ये सारा यहाँ का सीन इस तरह से है। ये रहा मेरा फेवरेट जर्मन शेफर्ड। ये सिंगल कोट में है, सिर्फ सिंगल कोट वाला बेहतर रहता है, उसकी मेंटेनेंस कम है, फ्लीस भी कम पड़ती हैं। और ये अगेन स्टीप स्टार्ट हो गई। ये फोर्ट स्टार्ट हो गया है। ये एक फोर्ट का व्यू है यहाँ से और फोर्ट के ऑपोजिट ये व्यू है। जो बंदा यहाँ टिकट चेक कर रहा है ना, उसका स्वैग दिखाता हूँ। आ जाओ यार, ये टिकट मुझे दे दो। सो चलते जाओ। ओके, अब टिकट चेक हो गया है और जो टाइम है ना विज़िट का वो क्लोज़ होने वाला है ऑलमोस्ट। और ये यहाँ से किले की एंट्री है। इस किले की एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी अंदर चल के। अब ये यहाँ से किला शुरू हो गया, हम किले के अंदर आ गए हैं। ये लकड़ी के स्टेप्स हैं, इन लकड़ी के स्टेप्स से हम यहाँ ऊपर जाएंगे। ऊपर टूर गाइड खड़े हुए हैं हमारे। ओके, ये हम जो अभी किले के अंदर आए हैं ना, अभी लाइट्स हैं बहुत कम, लेकिन एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ जो टूर गाइड ने बताई। 1891 में जब ब्रिटिश ने इस जगह पर कब्ज़ा किया हुंजा में, उससे पहले जो लोकल हुक्मरान थे जिन्हें मीर्स कहते हैं, जब वो इस किले में रहते थे, ये जगह थी जहाँ पर टैक्स लेकर गंदुम जमा होती थी। पब्लिक से टैक्स की शक्ल में जो लिया जाता था ना, जैसे बार्टर सिस्टम में अनाज वगैरह पब्लिक टैक्स देती थी। और टैक्स को नापने के, गंदुम कितनी है, आप कितने चावल कितनी गंदुम ले रहे हैं, ये किलो 5 किलो 10 किलो, इस हिसाब से इनके ये पैरामीटर्स बने हुए हैं। ये तोल का निज़ाम बना हुआ है और ये इस तरह के अंडरग्राउंड अनाज स्टोर करने की जगह। अब इसमें ख़ास बात यह है, इसका मुंह बहुत छोटा है। टूर गाइड ने बताया कि इसका मुंह इसलिए छोटा है ताकि कोई बड़ा बंदा अंदर घुस के अनाज चोरी ना कर सके, तो छोटे बच्चे को उतारा जाता था। ये बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ है। और किले के दरवाजे छोटे हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, सर्दी बहुत एक्सट्रीम होती है। सो दीवारें चौड़ी, दरवाजे छोटे, छत नीची। और एक और टेक्निकल पॉइंट, अगर कभी हमला हो जाए तो एक एक करके कोई दाखिल होगा तो उसको काउंटर करना इजी है। यहाँ से 2 बंदे एक साथ एंटर नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप बादशाह के दरबार में घुसोगे, एंटर होगे, दाखिल होगे, सो आपका ऑटोमेटिकली सर झुक जाएगा। सो बड़ा। और ये अब मैं जिस जगह आ गया हूँ, ये कैद खाना है। ये अब हम जा रहे हैं कैद खाने में। ये जो जेल है ना, जिसको मैं कैद खाना कह रहा था, ये सारा अंदर से है ताकि किसी का पाँव वगैरह ना फंसे। और ये रही वो अंदर से है ये सारा सिस्टम। और ये जो खिड़कियां लगी हुई हैं, ये यहाँ से, ये अभी तो यहाँ पे गिलास लगा हुआ है। इसी तरह वो सामने ये रहा हवादान। यहाँ से बहुत प्यारी हवा आ रही है, बट लाइट बहुत लो है। और ये जो ड्रेसेस लगे हुए हैं, ये ओरिजिनल है, मीर ऑफ हुंजा का ड्रेस है। ये भी, वो वाला भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। राजा सिफ्त बहादुर का चोगा, ये रहा, ये ओरिजिनल ड्रेस है। इसी तरह ये वाला, ये भी ओरिजिनल ड्रेस है राजा का। गाइड ने बोला कि इसको कैद खाना नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाती रिहाइशगाह थी,
ये एक तरह से यू कैन से जेल था जहाँ से 1 या 2 दिन बंदे को रख कर उसका फैसला हो जाता था, या तो एग्जाइल करना है या किसी और के हवाले करना है, फ़रोख्त करना है, जो भी करना है। ये इट्स नॉट कैद खाना, क्योंकि रिहाइश गाह थी तो बस 1-2 दिन के लिए रखा जाता था। और अब फोर्ट के अंदर से हम जा रहे हैं, फोर्ट के सबसे छोटे दरवाजे से, और अब हम जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ। अब पार्लियामेंट जो बादशाह की उस टाइम में होती होगी, लाइट एडजस्ट करने के लिए कभी इधर कभी उधर, आई डोंट नो वीडियो कैसी बन रही है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट डोर ऑफ दिस बल्टित फोर्ट। अब ये 150 साल पुराना कारपेट है जो चाइना से गिफ्ट आया था, और यहाँ पर राजा बैठा करते थे। एंड दिस इज़ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ दैट टाइम। यहाँ पर पार्लियामेंट बैठती थी, और यहाँ से राजा बैठकर, राजा जिन्हें मीर कहते थे, मीर यहाँ से बैठकर लीड करते थे। और ये छोटा सा थोड़ा सा ग्रेन स्टोर है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और ग्रेन्स वगैरह यहाँ पर रखे जाते थे। और अब हम यहाँ से बाहर निकले, वापस हम वहीं आ गए। ये जो टैक्स का कलेक्ट करने का जो पैरामीटर मैंने आपको दिखाया था, हम उसी जगह वापस आ गए हैं। और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे। दिस इज़ द विंटर बेडरूम। यहाँ पर विंटर में स्टे किया जाता था, और ये डिस्प्ले के ऊपर बर्तन लगाए हुए हैं और सामने लिखा हुआ है कुरान मजीद का एहतराम फरमाएं, जूतों के साथ आगे आना और बैठना मना है, वो कुरान पाक रखा हुआ है। आगा खानियों के घरों की एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाऊं आप लोगों को। हुंजा वाली साइड पर आगा खानियों के जो घर हैं उनकी छत इस पैटर्न की होती है, 1 लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर, और फिर ये लाइट। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 लेयर्स का मतलब पंचतन पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी फातिमा, हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और जो बीच में लाइट आ रही है वो अल्लाह का नूर है। ये कॉन्सेप्ट था। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना। और आपको हुंजा वाली साइड पर अक्सर आगा खानी घरों के अंदर 5 पिलर्स भी मिलेंगे ऑन सेम थॉट। अच्छा, ये पार्ट एंड पार्सल नहीं, ऐसा नहीं है कि लाजमी है हर आगा खानी के लिए, बट सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस होती थी। अब आपको बहुत कॉमनली नहीं मिलेगी, स्पेशली अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बनता है वो पैटर्न और ये बनती है वो छत। और दिस वॉज द विंटर रूम। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की तरफ। और जब हम बाहर आएंगे सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत प्यारी है, ये है चाइना के पुराने नोट, अलमारूफ तंगा। ये चाइना के नोट्स इस तरीके के होते थे किसी ज़माने में। अभी तो चाइना की करेंसी युआन है, उस टाइम तंगा थी, जिस ज़माने के नोट्स रखे हुए हैं। अच्छा, अब इस रूम से जब अंदर की तरफ आते हैं ना, दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल रूम। और इस रूम में सबसे पहले रॉयल राइफ़ल लगी हुई है, और राइफ़ल के साथ ये बहुत प्यारा टेलीफोन है, मेरे ख्याल से वो वाला है जिसकी पहले यूँ ये चरखी सी घुमाते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं मीर्स की। इन फ़ोटोज़ के साथ यहाँ पर से जो इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू है, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस विंडो। लेकिन ये विंडो जो है ये बहुत कमज़ोर सी है, इसलिए इस पर लिखा हुआ है पुरखतर और शिकस्ता खिड़की के अंदर बैठकर फोटोग्राफी करना मना है। लिखने के बावजूद टूरिस्ट यहाँ आकर बैठ जाते हैं, और इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं यहाँ के, इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़बरदस्त है ना, लोग फिर लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। और ये यहाँ पर अगेन राइफल्स की कलेक्शन, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ द राइफल्स, और तोड़ेदार बंदूक, और ये रशियन है। ओके, ये रशियन राइफल्स हैं सारी। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कलेक्शन, और ये मीर्स की हैं ना, ये देखें, मतलब रूस का बना हुआ तोड़ेदार बंदूकें, ये इसका उर्दू में नाम है। ये रहा फ़ोटो बूथ, यहाँ से बहुत हसीन फ़ोटोज़ आती हैं। होशियार खिड़की के अंदर बैठकर तस्वीर बनाने से गुरेज करें। सो अब हम यहाँ पर एक तस्वीर तो बनती है ना फिर। ये है बल्टित फोर्ट का टॉप, हम इसकी रूफ पर हैं। दिस इज़ द व्यू, ये सारा व्यू है बल्टित फोर्ट के टॉप से, और इस तरफ देखेंगे तो ये व्यू बनेगा। बल्टित की जो टॉप है ना, टॉप फ्लोर, वहाँ पर एक अमीरान रियासत हुंजा का कदीम तख्त, और वो तख्त ये रहा, ये शाही तख्त था, इस पर इसलिए बैठना मना है, एक प्रोटोकॉल है, रॉयल प्रोटोकॉल। अब इस ये यहाँ से अंदर जब जाते हैं ना, यहाँ पर ये देखें, ये ओरिजिनल, ये मेरा ख्याल है ये मारखोर नहीं है, लेकिन आई एम डाउटफुल। और ये आ गया इस्तकबालिया कमरा। अब इस इस्तकबालिया कमरे में ये चेक करें आप, ये ओरिजिनल, और ये है द रॉयल रिसेप्शन हॉल।
और यहाँ पर जो हुंजा के जैसे ये हैं प्राइम डोनर ऑफ बल्तित फोर्ट, ही इज़ वन ऑफ द मीर्स ऑफ हुंजा, ही इज़ अलाइव। ये रॉयल ड्रेसेस हैं, ये मीर मेल और ये फीमेल रॉयल ड्रेस। और ये लोग बल्तिस्तान की जो असेंबली है ये उसके मेंबर्स भी हैं। और जब तक गिलगित बल्तिस्तान, ये हुंजा जब एक आज़ाद रियासत होती थी, ख़ुद मुख्तार रियासत होती थी, ये उस टाइम का इनका झंडा ऐसा होता था। ये झंडा है हुंजा का। 1891 में, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था। उससे पहले तक इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिस तरह जूनागढ़, हैदराबाद वगैरह होती थी। वेल, अब यहाँ से हम अंदर दूसरे रूम की तरफ जा रहे हैं। दूसरे रूम में आते हैं, हमारे पास ये रहा, रुकावटी कुर्सी पर बैठने से गुरेज करें। ये यहाँ पर उस टाइम की कुर्सी, चेयर, और ये प्रिंस की तस्वीर लगी हुई है, प्रिंस आगा ख़ान की, जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी हुई है या थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री को पता है, यू नो, पाकिस्तान बनाने में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो आगा ख़ान ने। पॉलिटिकली किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, पॉलिटिकली भी सपोर्ट किया। सो बाकी ये फोर्ट से ये नज़ारा एक और चेक करें आप, ये है व्यू। और अब हम जा रहे हैं वापस बाहर की तरफ। इस किले के बाहर एक तोप भी रखी हुई है और इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, हुंजा कैनन ज़िलज़िला बूस, तोप हुंजा अलमारूफ ज़िलज़िला बूस। ये थी ज़िलज़िला बूस, और ज़िलज़िला बूस से पहले मैंने आपको लाहौर में एक कैनन दिखाई थी, जमजमा। और जमजमा को कहते थे कि जिसके पास जमजमा है उसके पास पंजाब है। उस टाइम का एटम बॉम्ब थी, और वो लगी हुई ज़िलज़िला बूस। और ये रहा बल्तित फोर्ट का एक और व्यू। इस वाली जीप को गाना याद आ गया, तुलसी वालों ने नहीं बनाया था, हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। सो अब यहाँ से प्यार करके यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। ये स्टेयर्स हैं, अब जो हम आए थे वो देखें, ये इतनी ज़्यादा स्टीप थी, और पलट के देखें तो ये ऐसे था। सो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसा बंदा है जिसको चलने में प्रॉब्लम है, तो नीचे से आप जीप भी रेंट आउट कर सकते हो। आई डोंट नो वो कितने में होगी, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है। और अगेन ये जर्मन शेफर्ड वापस आ गया, लेकिन ये करीब नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात नोट की है, चाहे वो बल्तित फोर्ट के पास हो, चाहे ये सारा एरिया हो, इस पूरे एरिया में कहीं भी गंद नहीं है, कचरा नहीं है। मैनेजमेंट, मतलब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा मैं किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ। और ये जो साउंड है, और ये अब हम यहाँ पर ये चेरी का जूस मिल रहा है, फ्रेश चेरी जूस। और ये बैग्स कितने के हैं? 1000 रुपए के हैं सर, 900 के हैं, डिफरेंट प्राइसेस। हैंडमेड है? अस्सलाम वालेकुम। हैंडमेड है। तकरीबन हम अपने रूम तक पहुंचने वाले हैं। ये चाइनीज़ टूरिस्ट आए हुए हैं, ये सारा बाज़ार है, और ये यॉक का सर पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसकी आंखें लकड़ी की हैं। इस तरफ जब भी करते हैं जानवर को तो उसकी आंखें चेंज की जाती हैं, क्योंकि आंखें गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो मोस्टली मार्बल्स लगाए जाते हैं, कंचे, और लकड़ी भी लगाई जाती है, वुडन आइज़ भी बनाई जाती हैं। तो इसको वुड वाली लगी हुई थी। 2 चीज़ें मशहूर हैं हुंजा की, कभी भी कोई फेस्टिवल लगता है, कोई एक्सपो लगता है ना, तो जेम स्टोन्स आते हैं, पत्थर, जेड और रूबी, जो भी यहाँ का है पत्थर, वो आते हैं, या फिर ड्रेसेस, टोपियाँ वगैरह। और ये इसका एक लोकल मार्केट है। इस लोकल मार्केट के बिल्कुल बराबर में रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद प्राइसेस आर वेरी मिनिमम और बहुत इकोनॉमिकल है, लूट मार नहीं है। लेकिन टूरिस्ट प्लेस की वजह से ऑब्वियसली 150 रुपये तो ज़्यादा होते ही हैं। ये अब हम आ गए उस रोड पर जहाँ पर हमारा रूम है। रूम का विज़िट भी मैं आपको कल परसों करवाता हूँ। एयरबीएनबी से लिया था और कमाल का होस्ट मिला हमें। वेल, ये अब हम जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ। होटल रूम तो नहीं है, बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया का एक रूम है, रेजिडेंशियल प्लेस का एक रूम है। ये सारी गाड़ियाँ ये आ गई, इनकी गाड़ियों पर एनसीपी मेंशन हुआ होता है, ये ख़ास बात है। मतलब यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह हैं तो वीडियो क्लोज। अल्लाह हाफ़िज़।